हेलो एवरीवन। तो जो हम अब टॉपिक करने वाले हैं रिवीजन में, जिसके हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में, तो अब हम जो पूरा टॉपिक करने वाले हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे जब हम क्वेश्चन कर रहे थे वो काफ़ी न्यू थे, तो जिसकी बेसिस पे ये टॉपिक मुझे लाना पड़ा। ठीक है। तो बौद्ध धर्म, सबसे पहला इंसान जो भगवान के रूप में पूजा गया था वो कौन से थे? महात्मा बुद्ध। जन्म कब हुआ था? 563 BC से 483 BC तक, मतलब 483 में उनकी डेथ हो गई थी, 563 में उनकी जन्म हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। किस गुण के थे? ठीक है। शाक्य मतलब किस गण के थे? तो शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। ठीक है। शाक्य गण के क्षत्रिय कुल में। शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को ही बोला जाता है। शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। ठीक है। और 563 BC में जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में, मतलब गाँव में। ठीक है। वंश क्या था? शाक्य वंश था, क्षत्रिय कुल था। लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है। महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। पिता क्या है? शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। माता का नाम महामाया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद महामाया की डेथ हो जाती है, उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। फिर मौसी ने उनका लालन पालन किया। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी, उन्होंने किया था। ठीक है। प्रजापति गौतमी पूरा नाम। महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, माता का नाम महामाया। महात्मा बुद्ध का एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। ठीक है। पत्नी, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और महात्मा बुद्ध को नगर में 4 दृश्य दिखे थे। सबसे पहला क्या था? बूढ़ा आदमी दिखा था, दूसरे नंबर पे बीमार आदमी दिखा था, तीसरे नंबर पे सन्यासी दिखा था, चौथे नंबर पे शव यात्रा दिखी थी। बूढ़ा आदमी, बीमार, सन्यासी, शव यात्रा। ठीक है। बूढ़ा आदमी जो कि बीमार था, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर वो सन्यासी बन गया था, फिर शव यात्रा निकल गई थी। चलो, घोड़े का नाम क्या था? कंतक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंतक। महात्मा का गुरु अलार कलाम। महात्मा बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। महात्मा के सारथी का नाम क्या था? चाणक्य। निकलते से चाण लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चाणक्य। 29 साल की उम्र में जब घोड़े पर घर से निकले। ठीक है। महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में घोड़े पर घर से निकले थे। ठीक है। 6 साल तपस्या की। ठीक है। 35 साल की एज में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को। 29 की एज में घोड़े पर घर से निकले, 6 साल उन्होंने तपस्या की, 9 से 15, तो 35 की एज में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, नॉलेज मिल गई थी। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में उरुवेला बोध वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 8 दिन अष्टमी बोधि वृक्ष शशांक ने कटवाया था। चलो ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है। हाँ, इन्होंने बोला है कि ज्ञान जो है प्राप्त हो गया था 35 की एज में। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। ठीक है। बोध गया में उरुवेला बोध वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन बोधि वृक्ष शशांक ने कटवाया था। ये बस क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। और ये पूछा हुआ है वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन जो है इनको बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्या है अपना? ये क्या लिखा हुआ है? फल्गु नदी बिहार में। चलो, बोधि वृक्ष शशांक ने कटवाया था। ओके। घटना क्या क्या थी ये याद रखना अपने को, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है। जब महात्मा बुद्ध गर्भ में आए थे ना, तो हाथी का प्रतीक था, मतलब हाथी इकट्ठे हो गए थे आसपास। जब जन्म हुआ था तो कमल के फूल खिल गए थे और बैल आ गए थे। ठीक है। कमल का फूल और बैल आ गए थे। जब घर से निकले, घर त्याग कर दिया, तो घोड़ा। ठीक है। घोड़ा मतलब घोड़े पे बैठ के गए थे, तो ऐसे कर सकते हैं हम, घोड़ा प्रतीक था। ज्ञान प्राप्ति हुई जब
तो बोध वृक्ष था। और उपदेश जब दिया जो तो उसको बोलते हैं चक्र स्तूप, चक्र, ठीक है, चक्र। और मृत्यु को बोल देते हैं स्तूप। अब देखो, गर्भ में थे तो हाथी प्रतीक है, जन्म थे तो कमल के फूल खिल गए, बैल आ गए, गृह त्याग कर दिया, यौवन जब जवान हुए तो सांड का प्रतीक है, गृह त्याग हो गया तो घोड़े पर बैठ के गए थे तो घोड़ा प्रतीक हो गया, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, उपदेश जो है चक्र, ठीक है, और मृत्यु हुई तो स्तूप, स्तूप में रखवा देते ना उनके पार्ट्स तो फिर स्तूप बोल देते मृत्यु को। तो जब घर त्याग किया था ना घोड़े पर बैठकर तो उसको महानिष्क्रमण बोल देते हैं, महानिष्क्रमण, याद रखना। मैं घोड़े पर त्याग किया था, घर का त्याग किया था घोड़े पर बैठ कर, महानिष्क्रमण बोल देते हैं। ज्ञान प्राप्ति को महानिर्वाण बोल देते हैं। ऐसे बोल भी देते ना, महानिर्वाणाश्रम, निर्वाणाश्रम, ऐसे महानिर्वाण हुआ था ज्ञान प्राप्ति को। धर्म चक्र परिवर्तन को बोल देते, जब उपदेश दिया था ना उन्होंने 5 शिष्यों को, तो धर्म चक्र परिवर्तन बोल देते हैं। मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, परि हो गया, परे हो गए, वो दूसरी दुनिया में, इस दुनिया से परे हो गए तो महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिया 5 ब्राह्मणों को, ठीक है, ये याद रखना अपने को। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती और कहाँ पे है? सारनाथ में, ठीक है, श्रावस्ती में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। महात्मा बौद्ध धर्म का साहित्य त्रिपिटक, ये याद रखना अपने को। बौद्ध धर्म का साहित्य क्या है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। ज्ञान की पिटारी, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब क्या है? कि ज्ञान की पिटारी, ज्ञान की पिटारी, ठीक है, ज्ञान की पिटारी। नेक्स्ट है अपना क्या है? अब त्रिपिटक में जो है ना तीन चीज़ें आती है। एक तो सुत्त पिटक आता है, एक विनय पिटक आता है, एक अधिधम्म पिटक आता है। त्रिपिटक नाम में 3 है तो 3 ज्ञान की पिटारी है। एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अधिधम्म पिटक। सुत्त विनय अधिधम्म, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, ठीक है। सुत्त पिटक क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी है सुत्त पिटक में। नेक्स्ट है अपनी 4 बौद्ध संगतियाँ जो रिलेटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 483 में देखो डेथ हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो तभी एक पहली संगति तो तभी हो गई थी अजातशत्रु के काल में, ठीक है, राजगृह के अंदर। अब देखो, हम तो अज्ञात है, अजातशत्रु, ठीक है। सेकंड पे 383 में हुई, 100 साल बाद 383 में हुई थी, कालाशोक के टाइम में, वैशाली के अंदर। कालाशोक, वैशाली, शोक वैशाली, ठीक है। हम तो काल पता चल गया, कालाशोक, हमें तो काल पता चल गया, कालाशोक, ठीक है, वैशाली। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? 250 में, ठीक है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थे, पाटलिपुत्र हो जाएगा आराम से याद। फोर्थ वन 78 AD के अंदर कनिष्क आ गए थे, कनिष्क कुंडलवन, कनिष्क से कुंडलवन, ये भी हो जाएगा, ठीक है। काल किसका? ग्रेट अशोक का। द्वितीय अशोक जो है कनिष्क है, ठीक है। कुषाण वंश के राजा थे ये कनिष्क। महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्तियाँ इसी ने बनवाई थी। महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कनिष्क ने ही बनवाई थी, ठीक है। तो हमें क्या क्या याद करना है? सबसे पहले हमें करना है ये जो अजातशत्रु का टाइम में पहली हुई थी, ठीक है, 1 मिनट। अजातशत्रु के टाइम में सबसे पहली हुई थी, फिर दूसरे नंबर पे कालाशोक आया था, तीसरे नंबर पे अशोक आया था, चौथे नंबर पे कनिष्क आया था। पहली राजगृह में हुई थी, राजगृह में। दूसरी हुई थी हमारी, पहली राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है। किसके काल में हुई थी वैशाली में? कालाशोक के, ठीक है। और तीसरी हुई थी, मतलब काले को वैशाली पसंद नहीं आई, ठीक है, या वैशाली को काला पसंद नहीं आया, ऐसे कर सकते हैं। अशोक पाटलिपुत्र हो गया, कनिष्क कुंडलवन।
नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की 5वीं बैठक भी हुई थी। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में हुई थी 5वीं बैठक 642 ईस्वी में, 642 AD में, कन्नौज में यूपी में हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष ऑफ 5 महासंघ थे ह्यून सांग, क्योंकि महात्मा जो ये हर्षवर्धन के काल में ह्यून सांग थे ना, तो इनके अध्यक्ष थे ह्यून सांग। बौद्ध धर्म में को अपनाने वाला पहला राजा बिम्बिसार था। पहला राजा कौन था? बिम्बिसार, अशोक के। एक मिनट। अजातशत्रु के पिता बिम्बिसार, हर्यक वंश के राजा। ठीक है, फेमस राजा जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था वो अशोक थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ पे 3री महासंगति हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगति। अशोक का बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्रा, बेटे का नाम महेंद्र। ये दोनों श्रीलंका गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक की दूसरी पुत्री थी चारुमित्रा, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने नेपाल गई थी। ट्रिक, महेंद्र संग गई श्रीलंका। तो महेंद्र और संग जो थे, संघमित्रा, वो श्रीलंका गए थे, और चारुमित्रा अकेला नाम है तो नेपाल गई थी। ठीक है, चारुमित्रा नेपाल गई थी। ये देखो, ये दिखा रखा, पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी साबकमेर में हुई थी। अध्यक्ष साबकमेर थे। एक मिनट। पहला राजगिरी में हुए थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप, पहली बौद्ध संगति के। दूसरी बौद्ध शक्ति जो कालाशोक के टाइम में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली को काला पसंद था। ठीक है, काला अशोक, वैशाली और साबकमेर अध्यक्ष थे। अध्यक्ष साबकमेर, ये याद रखना। थर्ड जो बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र ये अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र। ठीक है, ये स्थान तो हो गया, मोगलीपुत्र ये अध्यक्ष थे। वो जो 4th वाली थी वो कहाँ हुई थी? 4th वाली महासंगति हमारी, जो कुणाल वंश का शासक था, जो कुषाण वंश का, कनिष्क के टाइम में हुई थी कुंडलवन। वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष 4th वाले में। वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिलाएं सबसे पहली कौन कौन सी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिलाएं सबसे पहली है प्रजापति गौतमी। कौन थी प्रजापति गौतमी? बताओ। जो बौद्ध धर्म की मौसी थी, वो महात्मा बुद्ध की मौसी थी जो। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। प्रजापति की बेटी नंदा थी। दूसरी प्रजापति गौतमी की बेटी जो नंदा थी, और दूसरी महिला जो, एक मिनट, हाँ, दूसरी महिला थी जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसने प्रजापति की ही बेटी थी, गौतमी की। तीसरी जो महिला थी वो थी क्षेमा, बिम्बिसार की बीवी। ठीक है, हर्यवंश के राजा की रानी थी क्षेमा। और आम्रपाली थी चौथी। देखो, याद रखना है। प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, लेकिन पाला था तो माँ थी, तो फीलिंग बेटे का धर्म है तो फिर अपना लिया। फिर उसकी बेटी थी प्रजापति, उनकी बहन थी जो महात्मा बुद्ध की नंदा, वो दूसरी महिला बनी। तीसरी बनी क्षेमा, बिम्बिसार की बीवी। चौथी बनी आम्रपाली, महात्मा की खुद की बीवी यशोधरा। ठीक है, महात्मा का प्रिय शिष्य आनंद, सबसे प्रिय शिष्य आनंद। आनंद के ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश मिला था। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड फेमस स्तूप सांची का स्तूप है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सांची का स्तूप। ठीक है, अशोक ने बनवाए थे सांची के स्तूप। महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंचा स्तूप वैशाली बिहार में। महात्मा बुद्ध के सूत्र कितने हैं? 8 सूत्र हैं। चौथी महासंगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, एक तो हीनयान, एक महायान। माया महात्मा बुद्ध की मम्मी थी, जो कि 7वें दिन जो है डेथ हो गई थी उनकी, महात्मा बुद्ध को जन्म देके। ठीक है, चौथी महासंगति के दौरान बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया था, ब्रांचेज हो गई थी इनकी, हीनयान, महायान। हीनयान जो है अशोक थे, हीनयान के जो मेन लीडर थे, और महायान के कनिष्क थे।
हीनयान स्टार्टिंग की शाखा थी, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को फॉलो करते थे। ठीक है, एज इट इज़ हीनयान लोग थे। जो महायान कनिष्क थे वे मूर्तियाँ बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी थी। महायान में में से मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी थी। बौद्ध धर्म में मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी थी। देखो, जब भी आप इस PDF को वीडियो को देखोगे ना, तो आप क्या करना, स्पीड को इंक्रीज़ करके देखना 1.5x पे या फिर 1.75x पे, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा करने में। क्योंकि वरना अगर अपन धीरे धीरे, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहे हैं, स्पीड थोड़ी स्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बोरिंगनेस हो जाती है। तो आप स्पीड इंक्रीज़ करके पढ़ना, ठीक है। और कुछ बच्चों को जिनको स्पीड इंक्रीज़ करके नहीं आती, उनके लिए तो स्लो स्पीड होती है, ठीक है। बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी थी। बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी थी, याद रखना है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की मूर्ति मथुरा शैली में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो बनी थी वो गांधार शैली में बनी थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए गांधार शैली में, सबसे पहली पूछी जाए मथुरा शैली में। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनवाने वाले राजा कौन थे? कनिष्क थे, महायान, ठीक है, कनिष्क, कुंडलवन। चौथी महासंघ थी ऑर्गेनाइज इन्होंने ही की थी। कहाँ पे की थी? कनिष्क, कुंडलवन, ठीक है। और इनके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और अध्यक्ष कौन थे? याद देखना पड़ेगा। अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। महात्मा के बुद्ध के जो फॉलोअर थे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। बौद्ध धर्म के फॉलोअर ने बहुत प्रचार किया बौद्ध धर्म का, तो ये ऐसे करके जापान पहुंचा। वहाँ का राजा था शांतनु शशांक, ठीक है। शशांक, इसने जापान में फैलाया था धर्म को, ठीक है। शांतनु जो शशांक था, उन्होंने जापान में, जो कि जापान का राजा था, उन्होंने फैलाया बौद्ध धर्म को वहाँ पे। कैंटोन अभिलेख, यूनानी अभिलेख है कैंटोन अभिलेख, ठीक है। पर यूनानी भाषा में बौद्ध धर्म का अभिलेख मिलता है। यूनानी भाषा में बौद्ध धर्म का अभिलेख मिलता है। कैंटोन अभिलेख यूनानी भाषा में बौद्ध धर्म का जिक्र मिलता है। महात्मा बुद्ध की जानकारी तो जातक कथाएं से मिलती है, जी याद रखना, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दी थी, ये तो हो जाता है याद। तो यहाँ पे हमारा जो है बौद्ध धर्म वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो मेन था बौद्ध धर्म में वो क्या था, एक मिनट, हमने बौद्ध धर्म में जो एक तो महायान हीनयान आपको याद रखना है, ठीक है। महायान कनिष्क, हीनयान अशोक। और कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था स्टार्टिंग में जो उपदेश दिया था, ठीक है। ये 4 महासंगतियाँ याद रखनी है बौद्ध की। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिदम पिटक, ये त्रिपिटक याद रखना साहित्य है जो बौद्ध धर्म का, ठीक है। श्रावस्ती सारनाथ के किनारे जो है 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था सबसे पहला। और धर्म चक्र परिवर्तन बोला था जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण, निर्वाण जब डेथ हो जाती है, जब ज्ञान प्राप्त, धर्म चक्र परिवर्तन, महानिर्वाण जब क्या कहते हैं, सॉरी उपदेश जब दिया था 5 अपने शिष्यों को, तो धर्म चक्र परिवर्तन। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महानिर्वाण, ठीक है। और घोड़ा घर त्याग दिया था, महानिष्क्रमण, ये याद रखना है। महामाया इनकी मम्मी का नाम था, ठीक है। गांधार शैली में मूर्तियाँ बनी थी, सबसे ज़्यादा बनी थी जो, और जो पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली में बनी थी, याद रखना बस। अब हमारा आता है जैन धर्म। कितने 19 मिनट की वीडियो बनी है, कोई बात नहीं। जैन धर्म ना मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी आप ये बौद्ध धर्म करो, बहुत इजी है। हमें एक याद रखने, 483 BC में डेथ हुई थी। और 483 में ही जो है पहली महासंगति आई थी अजातशत्रु के काल में, ठीक है। और क्या कहते हैं, अजातशत्रु के काल में आई थी। कहाँ पे हुई थी? पहले राजघर में, घर में ही हुई थी, राजगृह में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे इनके? महाकश्यप, याद रखना आपको। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, प्लीज़ शेयर भी करना ताकि और सब्सक्राइब बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।